वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हम शुरू करेंगे आज। इससे पहले हमने इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो पढ़ा था हमने। आज हमें इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करनी है, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर्स में। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने समझाया था कैसे करना है, फिर भी आप ध्यान रखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक डिग्री होता है π/180 रेडियन के बराबर, है ना। हमने ये रिलेशन फाइंड की थी ना इंट्रोडक्शन लेक्चर में। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 25 डिग्री पहला पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। 25 डिग्री बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर भी 25 मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। अब से ऊपर नीचे 5 से कट जाएगा, 5 5 जार 25, 5 36 जार 180, राइट। 5 6 जार 30, 0 लिख लो, 3 आपका आ जाएगा। फिर से 5 3 जार 15 और ये 3 18 हो जाएगा। 5 इंटू 36 इज 180। ऊपर बच जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 36, 5 पाई डिवाइडेड बाई 36 रेडियन। 25 डिग्रीज 5 पाई बाई 36 रेडियन के बराबर होता है। आई होप एंड बिलीव इतना समझ में आ गया आपको। सेकंड पार्ट में हमें -47 डिग्री और 30 मिनट्स इसे कन्वर्ट करना है। देखो, -47 डिग्रीज एज इट इज, 30 मिनट्स, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। 30 मिनट्स फिर 0.5 डिग्री के बराबर होगा। यस सर, इसलिए इस पे 0.5 डिग्री भी ऐड कर लो। समझ में आ गया। 47 डिग्री 30 मिनट्स मतलब 47.5 डिग्रीज। अब इसे मैं कन्वर्ट करूंगा, -47.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब ऊपर नीचे देखो, मैं यहां पर पॉइंट है, इसे हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। यहां पर बन जाएगा ये 475 पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 10। ऊपर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, नीचे ए वाला 10 आ गया। जो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया 47.5 इंटू 10, वो बन जाएगा 475 माइनस एज इट इज पाई एज इट इज, रेडियन आपका एज इट इज। ठीक है, यस सर। अब मैं 5 से काटूंगा, 5 2 जा 10, यस सर। 595 जा इज 475। सर कैसे, मैं समझाऊंगा। 5 2 जा इज 10, 5 से ऊपर नीचे काटो, 5 2 जा इज 10, यस सर। 5 5 जा 25, 5 लिख लो, 2 आपका आ जाएगा कैरी। 5 9 जा 45 और वो 2 47 आ गया 475। ऊपर बच जाएगा 95 माइनस आपका एज इट इज 95 पाई डिवाइडेड बाई नीचे बच जाएगा ये 180 और ये 2, यस सर। अब फिर से काटो, ये रेडियन है, फिर से काटो 5 से, यस सर। 5 36 जा इज 180, ऊपर भी किया था हमने, और 5 19 जार, आंसर आ जाएगा माइनस आपका एज इट इज 19 एज इट इज पाई डिवाइडेड बाई 36 इंटू 2 हो जाएगा 70। यहाँ पर 36 इंटू 2 हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 72, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पर 5 इंटू 95 होता है, यस। 5 9 जार 45 और 4 कैरी, 5 1 जार 5 और वो 4 9 हो जाएगा -19 पाई डिवाइड बाई 72 रेडियन। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने अच्छे से कर लिए, आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसके जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 240 डिग्री बराबर आ जाएगा 240 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। ऐसे ही करते हैं ना रेडियन में कन्वर्ट, यस सर। 0 से 0 गया, यस सर। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है ना, बिल्कुल इजी था। फोर्थ पार्ट, ये था थर्ड। 520 इसे मैं
कन्वर्ट करूंगा डिग्रीज सॉरी रेडियन में, 520 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, 0 से 0 गया, यस सर। ऊपर नीचे काटो, किससे कट जाएगा, 2 से, यस सर। 2 9 18, 2 4 सॉरी 2 2 4, 1 बच जाएगा, वो इसे दे दो, 2 26 26 पाई डिवाइडेड बाई 9 रेडियन। ये अलग पार्ट है, ये वाला अलग, समझ गए, यस सर। 3 से मैंने काटा था ऊपर, 6 3 18, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। 52 को 2 से जब डिवाइड करोगे 26 बच जाएगा, यहाँ पर 2 से करोगे तो 9 बच जाएगा। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग मेजर्स। यूज करना है पाई हमें 22/7। अब हमें ये जो दिए हुए रेडियन में इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। देखो, एक रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज के बराबर होता है। मुझे कन्वर्ट करना है 11/16, 11/16 रेडियन बराबर हो जाएगा, समझना, 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई के बदले में क्या रखूंगा, 22/7। 11/16 एज इट इज रखो, इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22। ये 7 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यस सर। काटो, 11 1 जा 11 2 जा, यस सर। 2 1 जार 2 90 जार 180, यस सर। और 2 से कट जाएगा, 2 8 जार 16, यस सर। 2 45 जार 90, ऊपर बच जाएगा 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, यहां पर बच जाएगा 8 1 जा 8। ये किसके बराबर हो जाएगा, 45 इंटू 7 होता है 315 डिवाइडेड बाई 8। अभी हमें करना है परफॉर्म डिवीजन, समझना। 315 इसको डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। पहले में ये दोनों 8 3 जा इज 24, ये 2 लिए मैंने, 8 3 जा इज 24। कितने बच जाएंगे सर, 7, यस 7। और ये 5 आपका एज इट इज। 8 9 जा 72 होता है, यस सर। बच जाएंगे नीचे 3, यस सर। आंसर क्या आया हमें, एक तो ये 39 डिग्री। अब ये जो यहां पर 3 है ये 8 से छोटा है, इसलिए ये इस 3 को मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में। पहले ये डिग्री में था, अब मैं कन्वर्ट करूंगा इसे मिनट्स में। मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 60 से करना है, 60 से मल्टीप्लाई करो। अब ये बन जाएगा, यहां पर करूंगा मैं, अब ये बन जाएगा 8 से मुझे डिवाइड करना है किस चीज को, 3 इंटू 60, 3 इंटू 0 इज 0, 3 6 जार 18, 180 बन जाएगा ये, यस सर। 3 इंटू 0 इज 0, 3 6 जार 18, यस सर। समझना, 8 से मैं करूंगा 8 2 जा 16, 2 और ये 0 एज इट इज, यस सर। 8 1 जा 8 2 जा 16, अगेन 4 बच जाएगा, यस सर। ये जो 22 यहां पर रखना है 22 मिनट्स, यस सर। 4 8 से छोटा है, इसलिए इसे कन्वर्ट करो किस में, सेकेंड्स में, 60 से मल्टीप्लाई करके। अब ये ऐसे बन जाएगा, 4 इंटू 0 0, 4 6 जा 24, 240 को मुझे 8 से करना है डिवाइड, 8 3 जा 24 और ये 0 ऊपर, और 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। 39 डिग्री 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। सेकंड पार्ट है ये, -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। कैसे होगा, -4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ऐसे ही, यस सर। -4 आपका एज इट इज 180, पाई के बदले में रखूंगा 22/7, 22/7। -4 एज इट इज, -4 इंटू 180
डिवाइडेड बाई 22, ये 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यस सर, 2 से काटो ऊपर नीचे, 2 2 इज 4, 2 11 ज़ा, यस। 2 इंटू 180 माइनस पहले रखो, रख लिया सर। 2 इंटू 180 इज 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एज इट इज 360 इंटू 7, 2520 के बराबर, डिवाइडेड बाई 11 आपका एज इट इज। अब हमें परफॉर्म करना है डिवीजन, बिल्कुल ईजी है। देखो 2520 को 11 से करो, समझना। 11 2 ज़ा 22, 3 बच जाएगा और ये 2 नीचे आएगा। यस सर, 11 2 ज़ार फिर से 22, 10 बच जाएंगे और ये 0 एज इट इज। 11 9 ज़ा 99, यहाँ पर 1 बच जाएगा। पहले आपको लिखना है 229 डिग्रीज। अब ये जो 1 है ये छोटा है 11 से, इसलिए इसे मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मिनट्स में। ये बन जाएगा इंटू 60 करो, 60 मिनट्स बन जाएंगे। 60 को हमें डिवाइड करना है 11 से, फिर से 11 5 ज़ा 55, 5 बच जाएगा। यहाँ पर लिखो 5 मिनट्स। यस सर, ये 5 छोटा है 11 से, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 300। 5 इंटू 0 0, 5 6 ज़ा 30। 300 को 11 से करना है। 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर कितने बच जाएंगे सर? 8 बच जाएंगे और ये 0। 11 7 ज़ा 77, यहाँ पर 3। अब लिखना है आपको 27 सेकेंड्स। सेकेंड्स के बाद ऐसे ही छोड़ना है। अगर आपका डिनोमिनेटर ये रिमाइंडर 3 भी आता है या कुछ भी आता है, ऐसे ही छोड़ना है। इसके बाद डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, डिग्री मिनट और सेकंड तक ही करना है। डिवीजन जो है परफॉर्म नहीं हुआ कंप्लीटली, इसलिए ये इसका अप्रॉक्स आंसर होगा। समझ गए? यस सर। सेकंड पार्ट आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, 5 पाई बाई 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। कैसे करेंगे? 5 पाई बाई 3 एज इट इज इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई कैंसल। यस सर। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पर बच जाएगा 5 इंटू 60, ये बच जाएगा 5 इंटू 0 इज 0, 5 6 ज़ा 30, 300 डिग्रीज। 5 पाई बाई 3 रेडियन 300 डिग्रीज के बराबर होता है। यस सर, समझ में आ गया? अब फोर्थ पार्ट, 7 पाई बाई 6 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। 7 पाई बाई 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। 7 पाई बाई 6 एज इट इज इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, यहाँ पर 7 और इंटू में 30। 7 इंटू 0 इज 0, 7 3 ज़ा 21, 210 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशंस 1 मिनट में करता है, फिर ये 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल टर्न करेगा। ठीक है ना? मैंने लिख लिया यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, वो हमें दिया हुआ है 360। तो फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस करेगा? 360 1 मिनट में कर रहा है। यस सर, 360 डिवाइडेड बाई 60 करूंगा मैं, तो मुझे 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है वो मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 6 रेवोल्यूशंस ये करता है 1 सेकंड में। यस सर, 6 रेवोल्यूशंस। अब हमें बताना है रेडियंस में कितना एंगल ये टर्न करता है। एंगल टर्न इन रेडियंस। देखो, जब ये एक रेवोल्यूशन फुल करेगा कंप्लीट, कितना एंगल कवर हो जाएगा? 360 डिग्री सर। 360 कितने रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन सर। यस, 6 रेवोल्यूशंस में कितने हो जाएंगे फिर? 6 इंटू 2 पाई।
है ना, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 6 रेवोल्यूशन में 6 इंटू 2 पाई, 6 2 12, 12 पाई रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इन डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर यूज पाई 22/7। सर्कल है, इसकी आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 100 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। ये जो एंगल यहाँ पर थीटा है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन डिग्री मेजर में। देखो थीटा इन रेडियन आपको पता है L/R के बराबर होता है, लेकिन इन रेडियन, ये रेडियन मेजर है ना। यस सर। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 डिवाइड बाय R, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। 2 से ऊपर नीचे काटो, 2 11 जा 22, 2 50 जा 100। ये आपका डिग्री सॉरी रेडियन मेजर आ गया। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में, बिल्कुल इजी है। 11/50 रेडियन, इसे मुझे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 11/50 एज इट इज इनटू करूंगा मैं 180/पाई। अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा 0 से 0 गया, यस सर। 11 एज इट इज इनटू 180 सॉरी 18 0 से 0 गया ना, डिवाइडेड बाई इसके 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 18 के डिवाइड में पाई है, पाई मीनस 22/7, 22/7, 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यस सर। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यस सर। ऊपर आएगा 9 इंटू 7, नीचे डिवाइडेड बाई 5। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। ऊपर 9 इंटू 7 इज 63, यस सर। 63 डिवाइडेड बाई 5। देखो अब मुझे ये डिवीजन परफॉर्म करना है ना, 63 को मुझे डिवाइड करना है 5 से। 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा और ये 3, 5 2 जा 10, यहां पर 3 बच जाएगा। एक तो आएगा 12 डिग्री, 12 डिग्री। अब ये जो 3 है ये लेस देन है 5 के, इसलिए इसे मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में, इंटू 60 कर लिया। यस सर। अब फिर से परफॉर्म करो, 3 इंटू 0 इज 0, 3 6 जार 18, 180 इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जा 15, 3 बच जाएगा और ये 0, 5 6 जा 30 और 36 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। 12 डिग्री और 36 मिनट से एंगल होगा इस थीटा की वैल्यू इन डिग्रीज। आई होप एंड बिलीव अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of diameter 40 centimeter the length of a chord is 20 centimeter, find the length of the minor arc of the circle। देखो एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है इसका 40 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 40/2 20 सेंटीमीटर। सर्कल बना दिया मैंने, ये कॉर्ड है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है, इससे यहां तक रेडियस है 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, सारे साइड्स इक्वल 20 20 20। एंगल कितने डिग्री हो जाएगा फिर, सारे एंगल 60 डिग्री के, मुझे इस एंगल से मतलब है इसलिए मैंने ये एंगल लिया 6 डिग्री। अब यहां से जो ये यहां तक आर्क बन जाएगी, इसकी लेंथ L मैंने रखी, यही लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करनी है। देखो हमें पता है रिलेशन थीटा इन रेडियन बराबर होता है L/R के, लेकिन मुझे यहां पर एंगल है डिग्रीज में, पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। 60 डिग्री है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे करेंगे, 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6 3 जार, पाई/3 रेडियन के बराबर होता है 60 डिग्री। अब आप पुट कर सकते हो वैल्यू, थीटा के बदले पाई/3,
एल की वैल्यू मुझे चाहिए लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस है 20। यस सर, 20 को यहाँ भेजो, ये हो जाएगा 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल। 20 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 इंटू पाई इज 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if the two circles arcs of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree at center, find the ratio of their radii। समझना, दो सर्कल्स है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यहां पर भी एल यहां पर भी एल। अगर मैं इसकी रेडियस रखूं R1 और इसकी रेडियस R2, ये जो एंगल बनाते हैं सेंटर में, ये बनाएगा 60 डिग्री और ये वाला 75 डिग्री। यहां से यहां तक रेडियस R1, ये भी R1, यहां से यहां तक R2, ये भी R2। मैंने पहले लिखा लेट द रेडियस ऑफ सर्कल्स बी R1 एंड R2, इसकी R1 रेडियस और इसकी R2। हमें रेशियो फाइंड करना है इनकी रेडियस का। बिल्कुल ईजी है। देखो हमें पता है थीटा इन रेडियन बराबर होता है L बाई R के, है ना। R यहां पर है R1। समझना, इसका जो एंगल है 60 डिग्री है, इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। 60 इंटू क्या करूंगा मैं, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यस सर, इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R1। ये मैं इसके लिए कर रहा हूं, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 3 जा, पाई बाई 3 इज इक्वल टू L बाई R1। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 को यहां भेजो और 3 को यहां भेजो। R1 पाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स L, ठीक है ना। R1 को यहां भेजा मैंने और 3 को यहां। अब R1 की वैल्यू आ जाएगी 3L बाई पाई। समझ गए यहां तक? यस सर। अब मैं R2 करूंगा फाइन। सेम थीटा इन रेडियन बराबर होता है L डिवाइडेड बाई R2 के। यहां पर है ना R2। यस सर। थीटा है 75 डिग्रीज, 75 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, इज इक्वल टू L बाई R2। अब समझना, सॉरी, पाई डिवाइड बाई 180, पाई डिवाइडेड बाई 180। अब ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अच्छा, 15 से कट जाएगा, 15 5 जा 15 12 जा 180, है ना। ऊपर बच जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू L बाई R2। 15 5 जा 75, 15 12 जा 180। 12 को यहां भेजो और R2 को यहां, ये बन जाएगा 5 पाई इंटू R2 इज इक्वल टू, इसको मैंने यहां भेजा और इसको यहां 12L, ठीक है। यस सर, मुझे R2 की वैल्यू चाहिए, वो हो जाएगी 12L डिवाइडेड बाई, ये 5 पाई मल्टीप्लाई में है, इस साइड होके डिवाइड में हो जाएगा 5 पाई। ये R2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे R1 डिवाइड बाई R2 फाइंड करना है, रेशियो इनका। यस सर, बिल्कुल ईजी है। R1 बाई R2, R1 की वैल्यू है क्या, 3L डिवाइडेड बाई पाई, 3L डिवाइडेड बाई पाई। इसे मुझे डिवाइड करना है R2 से। R2 की क्या वैल्यू है, 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई। यही है ना। यस सर। देखो 4 जब डिवाइड में हो, पहले दो ऐसे ही रहते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, 3L डिवाइडेड बाई पाई। इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू 5 पाई डिवाइडेड बाई 12L। क्लियर है यहां तक? यस सर। L से L गया, पाई से पाई गया, है ना। 3 1 जा 3 4 जा, R1 बाई R2 किसके बराबर आया, ऊपर 5 बच जाएगा और नीचे 4। देयरफॉर आप रेशियो लिख सकते हो, R1 इज टू R2, इसका रेशियो वो हो जाएगा 5 इज टू 4 के बराबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
Find the angle through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length 10 cm, 15 cm and 21 cm. 3 पार्ट्स है इसके. पेंडुलम है ना. लेट्स सपोज ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 75 सेंटीमीटर. ऐसे स्विंग हो रहा है. मुझे इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. ध्यान से समझना, ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना, ये एक्ट करेगी एज रेडियस. अगर मैं ऐसे इसका फुल सर्कल बना दूं ना, ये सेंटर से यहां तक, ये 75 रेडियस ही हो जाएगी, है ना. लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर. थीटा हमें फाइंड करना है. हमें पता है फर्स्ट पार्ट में थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर. एल की वैल्यू दी है लेंथ ऑफ आर्क, ये है फर्स्ट पार्ट में 10 अपॉन रेडियस इज 75. 5 से कट जाएगा, यस सर 5 से कट जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75 रेडियन. 5 2 ज़ा 5, 15 ज़ा 75. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकंड पार्ट अगेन थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर. एल की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क इस टाइम 15 बराबर रेडियस 75. 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, है ना. 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75 रेडियन. इसके बाद थर्ड पार्ट में थीटा इन रेडियन हो जाएगा बराबर एल डिवाइडेड बाई आर. लेंथ ऑफ आर्क मुझे 21 सेंटीमीटर दी हुई है. 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाई रेडियस इज 75 सेंटीमीटर. 3 से कट जाएगा. 3 7 ज़ार 21, 3 25 ज़ा 75 रेडियन. क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया. इस एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस थे, हमने इसे कंप्लीट कर दिया. आई होप एंड बिलीव आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट.